हेलो एवरीवन। आज हम जेई मेंस 2023 जनवरी अटेम्प्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसे सॉल्व करने वाले हैं। तो आप सॉल्यूशन को ध्यान से देखिएगा। हम इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्या है। अल्फा की वैल्यू दी गई है और इसने बोला एक सेट है जिसके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वैसे ही बी भी एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। राइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर अल्फा का वैल्यू दिया गया है 8 - 14 आयोटा, और यहां पर अल्फा बार का भी यूज हुआ है। तो अल्फा बार होता है कॉन्जुगेट, यानी कि अगर जो आयोटा वाला पार्ट है ना उसका साइन चेंज कर दो तो कॉन्जुगेट आ जाता है, तो 8 + 14 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पर एक जेड भी यूज हुआ है, और जेड मुझे देखता हूं तो कहीं पर भी मुझे जेड नहीं दिखाई दे रहा जहां पर जेड की मुझे वैल्यू दे रखी हो। तो हम क्या कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जेड को। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई हमने एज्यूम कर लिया। तो जेड बार का वैल्यू क्या होगा, सेम इसी कॉन्सेप्ट से, एक्स माइनस आयोटा वाई। आयोटा का साइन चेंज कर देना, आयोटा यहाँ पे प्लस के साथ है तो माइनस के साथ। ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं, अल्फा जेड यानी कि इन दोनों का आपस में इंटू किया हुआ है और इन दोनों का आपस में इंटू किया गया है, इसको हम कर लेते हैं। उससे पहले देखिए, जेड स्क्वायर, तो जेड दे रखा है, तो जेड स्क्वायर क्या होगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर होगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होता है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आयोटा। आप इस रिजल्ट को डायरेक्टली याद रख सकते हैं, जेड स्क्वायर इक्वल टू। दूसरी चीज मैं आपको एक बताता हूँ कि अगर जेड स्क्वायर का आप कॉन्जुगेट करो तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर, दोनों बराबर होते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको मैं डायरेक्टली यहाँ से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो फिर जेड स्क्वायर का कॉन्जुगेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, जेड कॉन्जुगेट के स्क्वायर के बराबर, यानी कि इसका कॉन्जुगेट कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा वाले का साइन चेंज करो, -2xy। ठीक है। अब जो जो चीजें दी गई वो हम कर लेते हैं। अल्फा जेड का इंटू करना है, यानी कि 8 - 14 आयोटा इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई करना है, कर लेते हैं। अब देखो थोड़ा सा मैं आपको एकदम स्टेप वाइज स्टेप नहीं जाऊंगा, थोड़ा सा हम थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि कैसे हम इसको थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। राइट। तो देखिए कैसे करेंगे। जल्दी से 8 × x करेंगे, रियल का रियल से, इमेजनरी का इमेजनरी से। तो ये देखिए ये आ जाएगा 8x। अब देखो इमेजनरी का करेंगे तो -14y आयोटा स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर माइनस होता तो इसलिए +14x मुझे मिलेगा। फिर मैं क्या करूंगा, इमेजनरी का इमेजनरी से करूंगा, सॉरी इमेजनरी का रियल से, यानी कि इसका इससे करूंगा और इसका इससे करूंगा ताकि मुझे इमेजनरी पार्ट मिले। तो 8 × आयोटा वाई यानी कि 8y, और यहां से करूंगा तो -14x आएगा। आयोटा को मैंने कॉमन लेके लिख लिया। ठीक है। इसी तरीके से मैं इन दोनों को इंटू करूंगा आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई और 8 + 14 आयोटा। इनको अगर आपस में मैं इंटू करूं तो देखिए यहां से 8x आया, यहां से अगेन फिर देखिए 14y आएगा। क्या आएगा, 14y, यहां पर भी ये y था। राइट। एक सेकेंड है, 14y, यस एग्जैक्टली। तो यहां से क्या आएगा, 14y, सेम कॉन्सेप्ट पे। और अगर यहाँ पे आप करेंगे देखो क्या आएगा, -8y, जबकि यहाँ पे 8y था। तो आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, -8y। और अंदर आप देखेंगे x का करेंगे किसके साथ, 14 आयोटा। तो +14 आयोटा, माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो -14x आयोटा। अब एक्चुअल में करना क्या है, इन दोनों का इंटू, देखिए दोनों का
सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए ये किसका वैल्यू, अल्फा जेड का है, ये है अल्फा बार जेड बार का। इनको कर देते सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट करने से कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 टाइम्स आएगा, क्या आएगा, 2 आयोटा 8y - 14x, राइट। अब आप एक काम करिए, डिनोमिनेटर में देखिए क्या है, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर है। तो देखिए इसको देखो यहीं पर दिया गया है, इसमें बोला गया है जेड स्क्वायर में से अगर मैं माइनस करूं, जेड स्क्वायर माइनस जेड बार का स्क्वायर, तो देखिए ये है जेड स्क्वायर और ये जेड बार का स्क्वायर। तो देखिए इसमें अगर मैं माइनस करूं दोनों को, तो इससे ये कैंसिल होने वाला है, और यहाँ से देखिए ये है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4xy आयोटा। ठीक है, तो इतने का वैल्यू भी मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो यानी कि जो जेड था मेरे पास वो क्या आया, 2 आयोटा 8y - 14x, जो कंडीशन थी उस पे उसको मैं पुट कर रहा हूँ, 4xy आयोटा -112 आयोटा इज इक्वल टू 1। काम करते हैं, यहाँ से 2 कॉमन लेके आते हैं बाहर, तो ये कुछ हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 4 आयोटा, अंदर बचेगा, अब मैंने 2 बाहर लाया तो 4y - 7x बचेगा ऊपर, अपॉन में आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 4 आयोटा कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा xy माइनस, यहाँ ये हो जाएगा 28 = 1। ये दोनों को हमने उड़ा दिया, तो यहाँ से हमारे पास, अब मैं इसको दूसरी साइड लेके जाता हूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 4y - 7x इज इक्वल टू xy - 28। अब मैं इनको एक ही साइड अगर लेके चला जाऊं, इसको इधर ले आऊं तो क्या होगा, xy - 4y + 7x - 28 = 0। यहाँ से y कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा अंदर, x - 4, यहाँ से 7 बाहर ले लो, x - 4 = 0। यहाँ से कुछ बचेगा, x - 4 y + 7 = 0। तो यहाँ से मुझे मिल गया x = 4 और y = -7, और में मिला, तो यानी कि ये जेड जेड का वैल्यू ये आया 4, और y = -7, यानी कि या तो 4,0 यानी 4+0 आयोटा, 4+1 आयोटा, 4+2 आयोटा, इस तरीके से मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेंगे, या फिर 0 - 7 आयोटा, 1 - 7 आयोटा, 2 - 7 आयोटा, इस तरीके से मेरे पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनने वाले हैं। अब मैं सेकेंड वाले पे देखता हूँ, बी पे, तो z + 3 आयोटा, z + 3 आयोटा क्या रिप्रेजेंट करता है, देखिए जेड मैंने क्या माना था, x + आयोटा y, और +3 आयोटा बोला इसने ना, तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं, तो रियल का रियल और इमेजनरी का इमेजनरी से क्या होता है, सम होता है। तो x + y + 3 आयोटा हो गया ये, मॉडुलस के अंदर, इज इक्वल टू कितना लिखा गया है, इज इक्वल टू 4 लिखा गया है, तो इज इक्वल टू 4। अब आपको पता होना चाहिए कि x + y आयोटा का जो मॉडुलस होता है √x² + y² होता है। तो मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ से रूट हट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा x² + y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ए और बी का जो इंटरसेक्शन से कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, ए और बी के इंटरसेक्शन से जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा, उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का हमें क्या करना है, डिफरेंस बताना है। तो चलिए, ए से जो वैल्यू मुझे मिली थी ये, इनको अगर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो यहाँ से जो वैल्यू मुझे मिलेगी तो मेरे को क्या मिलेंगे, कॉमन, यानी कि इंटरसेक्शन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलने वाले हैं। तो जब मैं क्या करूंगा, पुट x = 4, तो ये कुछ हो जाएगा, इसमें 4 रखूंगा अगर मैं, तो आ जाएगा 4² + y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, y = -3, तो y की वैल्यू आ गई -3। अगर मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर
इसी में अगर एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, इसमें मैं y इज इक्वल टू -7 आया था, इसको मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो ये कुछ हो जाएगा ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, कैंसिल, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। तो मेरे पास यहाँ से कौन कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर बने, क्योंकि मैंने z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई बोला था, x इक्वल टू आयोटा वाई बोला था, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, 4 प्लस प्लस -3, y की वैल्यू यहाँ से -3 आई है, y की वैल्यू क्या आई है, माइनस, तो ये हो जाएगा -3 आयोटा, यानी कि 4 -3 आयोटा। और यहाँ से देखिए, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे मिलेगा 0 -7 आयोटा। अब जो यहाँ पर लिखा गया था कि भाई आपको क्या करना है, रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड करना है ना, और जेड कहाँ से मिलेगा आपको, ए इंटरसेक्शन बी से, तो ये दोनों तो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी से दो जेड मिले हैं, जेड इक्वल टू दिस, जेड इक्वल टू दिस, इनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के डिफरेंस बताना है, तो यानी कि इनका रियल पार्ट एक का है 4 माइनस -3, अभी सिग्मा रिप्रेजेंट करता है सारे, सभी के लिए करना है मतलब, प्लस दूसरे वाले के लिए भी करेंगे, 0 -7, तो यहाँ से आएगा 7 + 7 इज इक्वल टू 14। तो 14 ही इस क्वेश्चन का आंसर है, इंटीजर टाइप में पूछा गया था, तो इसका आंसर जो है दैट इज 14। अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।